अब भारत की तरफ से भी दिया जा रहा है। अब भारत ने सैन्य ठिकानों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के 8 से 9 सैन्य ठिकानों पर भारत की तरफ से हमले किए गए हैं। जवाबी कार्रवाई में भारत ने यह स्टेप लिया है कि अब उनके सैन्य ठिकानों पर जो भारतीय सेना है वो टारगेट करने लग रही है। आपको बता दें कि इससे पहले सिविलियंस पर सबसे पहले अटैक पाकिस्तान की तरफ से ही किया गया। देखिए कुछ तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जम्मू सियालकोट, इधर पाकिस्तान का जो मिसाइल है वो फुस हो गया, हरियाणा के सिरसा में जा गिरा। हालांकि इसका टारगेट जो है वो दिल्ली था और ये ड्रोन को मार गिराया गया है। उधमपुर की तस्वीर, पाकिस्तानी मिसाइल ध्वस्त हुआ। हिमाचल प्रदेश के ऊना की तस्वीर आप देख रहे हैं। वहीं जालंधर की एक तस्वीर जहां पर पाकिस्तान का ड्रोन गिरा हुआ मिला है। तो आप देख सकते हैं कि जो एक्शंस लिए जा रहे हैं, जो हमले पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। उनके ड्रोन जो है वो मार गिराए जा रहे हैं। कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। पाक को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। और देखिए ये सांबा, बाड़मेर, श्रीनगर, उरी, राजौरी और इन अलग अलग जगहों की तस्वीरें जो हैं वो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। यहाँ पर जो पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और कितना नुकसान जो है वो पाकिस्तान को हुआ है उसकी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सेना की तरफ से जारी किए गए जो वीडियो हैं वो आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दर्शकों को वो बता दें, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और इसके तहत देखिए भारतीय सेना कार्रवाई कर रही है। प्रधानमंत्री आवास पर बहुत बड़ी बैठक जारी। तीनों सेना प्रमुख, सीडीएस और एनएसए मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पीएम आवास पर मौजूद हैं। ऑपरेशन सिंदूर और मौजूदा हालात पर चर्चा, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री आवास पर एक बहुत बड़ी बैठक जारी है, यानी कि यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हो रही है। और यहाँ पर रक्षा विशेषज्ञ यानी कि कह सकते हैं कि रक्षा मंत्रालय की जितने भी तीनों सेना प्रमुख जो हैं और सीडीएस भी, एनएसए भी इस बैठक में मौजूद हैं और इस बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर और मौजूदा हालात पर चर्चा हो रही है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने पर चर्चा हो रही है और इस वक्त की क्या स्थिति है इस पर चर्चा हो रही है। देखिए जैसलमेर में लोगों से घरों में रहने की अपील करते हुए घोषणाएं लगातार की जा रही है। सब कुछ बंद रहेगा। मौजूदा हालात को देखते हुए सभी से घरों पर रहने की ही अपील की जा रही है और वाहनों का आवागमन भी बंद रहेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसलमेर में लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए सभी प्रकार के प्रतिष्ठान बंद किए जा चुके हैं। वाहनों का आवागमन बिल्कुल बंद रहेगा। किसी भी प्रकार की आवाजाही, चाहे मानव सरोवर हो, चाहे वाहनों का प्रवेश बिल्कुल नहीं रहेगा। शहरी क्षेत्र में जो भी प्रतिष्ठान है बंद कर दिए जाए और अपने घरों की तरफ प्रस्थान हो जाए। तो जैसलमेर में आप सुन रहे थे, यहाँ पर माइकिंग के जरिए लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है, आवागमन नहीं करने के लिए कहा जा रहा है। साफ तौर पर ये आदेश दिया गया है, कोई भी आवागमन नहीं करेगा, आवागमन बाधित कर दिया गया है। लोगों को सुरक्षित घर में रहने के लिए ही कहा गया है। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बताते चले आपको। ऑपरेशन सिंदूर देखिए जारी है। जम्मू और सांबा में पाकिस्तानी ड्रोन ढेर किए गए हैं। बिश्नाह इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन ढेर, सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। जम्मू और सांबा में पाकिस्तानी ड्रोन ढेर कर दिए गए हैं, जिसकी तस्वीर सामने आई है। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप तस्वीर, इधर सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अब ऐसे टुकड़े जो हैं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कई सारे इलाकों में देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि भारतीय सेना पाकिस्तानी ड्रोन जो है उसको मार गिरा रहे हैं और ऐसे में जो टुकड़े हैं गिरे हुए कई जगहों पर देखे जा रहे हैं। और इन टुकड़ों को जो लोग हैं वो बड़े ही उत्साह के साथ और एक तरीके से कहें कि भारतीय सेना ने जो यहाँ पर शौर्य दिखाया है, जो लोग हैं वो काफी ज्यादा खुश हैं। पाकिस्तान को करारा मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है भारतीय सेना की तरफ से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीमावर्ती इलाके में। यहाँ पर पाकिस्तान का एक ड्रोन जो है वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। तस्वीरें मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा। आप पीछे बिल्कुल देख सकते हैं साफ तौर पे तस्वीरें। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी जो ड्रोन है उसको जो है वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है वो मार गिराया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं पाकिस्तानी ड्रोन की। और अब
की अगर हम बात करें तो ये इलाका रिहायशी इलाका है, जिसको अब पाकिस्तान जो है रिहायशी इलाकों को टारगेट करने का प्रयास कर रहा है। और सुरक्षा बल जहां पहुंच चुके हैं इसकी जांच की जा रही है। आखिरकार क्या ये ड्रोन जो है वो डिफ्यूज़ हो चुका है कि नहीं हुआ है। तो इस तरफ आप देख सकते हैं तमाम गांव के लोग यहाँ पहुँचे थे, जिन्होंने सबसे पहले इसकी जानकारी जो है वो सुरक्षा बलों को दी कि यहाँ पर ड्रोन जो है वो गिर चुका है। और ऐसा बताया जा रहा है कि पहले जो नज़दीकी गांव हैं उन गांव के ऊपर से निकलकर ये ड्रोन जो है वो घूम रहा था, जिसकी जानकारी सुरक्षा बलों को दी गई और उसके बाद यहाँ इसको मार गिराया। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका जी? सुशील कुमार जी। सुशील जी, एक कब देखा गया, किस क्या देखा, आप गए थे क्या पास इसके? सारे सवेरे तक यहाँ से कोई तकरीबन 9:30 के करीब तक पहला तो ये। और इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है और इससे जुड़ी ये खबर आप तक पहुंचा दें। देखिए, ये बता दें आपको, पाकिस्तान के सिंध में भारी तबाही। पाकिस्तान का एक और एयरबेस तबाह कर दिया गया है। सिंध में एक और एयरबेस तबाह करने की खबर मिल रही है। भारी तबाही पाकिस्तान में। भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान का एक और एयरबेस तबाह किया गया। सिंध में शाहबाज एयरबेस पर धमाके और यहां पर एयरबेस को तबाह कर दिया गया। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये जो गुब्बार उड़ता हुआ दिख रहा है। साफ तौर पर ये इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एयरबेस जो है वो तबाह किया गया है। सिंध में शाहबाज एयरबेस पर धमाका, जबरदस्त जोरदार धमाका। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, पाकिस्तानी आतंकी मिट्टी में मिले। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जैश और लश्कर के बड़े आतंकी ढेर हुए हैं। भारत के हमले में बड़े आतंकी के ढेर होने की खबर मिल रही है और बड़ी सफलता मानी जाएगी ये भारतीय सेना के। पाकिस्तानी आतंकी ढेर हुए जाने की खबर मिल रही है। मिट्टी में मिला दिया गया है पाकिस्तानी आतंकी को। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि जैश और लश्कर के बड़े आतंकी ढेर हो गए हैं। भारत के हमले में बड़े आतंकी के ढेर होने की खबर मिल रही है। आतंकी मसूद अजहर का साला हाफिज जमील ढेर हो गया है। 5 बड़े आतंकियों की मारे जाने की सूची भी सामने आई है। मिट्टी में मिला दिया गया है पाकिस्तानी आतंकी को। ये आतंकी बता दें आपको, जो मसूद अजहर का साला था हाफिज जमील, जिसको ढेर कर दिया गया है। भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया है जमील को। 5 बड़े आतंकियों के मारे जाने की खबर मिल रही है, जिनकी सूची भी सामने आई है। 5 बड़े आतंकी को इस दौरान इस जंग में अभी तक फिलहाल मार दिया गया है। पाकिस्तानी आतंकी जिन्होंने तबाही मचाई हुई थी, उनको भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं कि जो भी बची खुची जमीन इन आतंकवादियों की है वो मिट्टी में मिला दिया जाएगा और जो भी बचे खुचे लोग हैं, आतंकी हैं, वो मारे जाएंगे। जैश और लश्कर के बड़े आतंकी जो हैं वो ढेर हो गए हैं। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं भारतीय सेना डट कर सामना कर रही है। आतंकवाद की ये लड़ाई, आतंकियों को ढेर करने में खुशी है। भारतीय सेना ने बड़े आतंकियों को ढेर कर दिया है। बताते चलें आपको, यहाँ पर एक आतंकी यूसुफ अजहर भी भारतीय हमले में मारा गया है। आतंकियों की सूची सामने आई है जिसमें कि आतंकी यूसुफ अजहर भी मारा गया है हमले के दौरान। और मसूद अजहर का साला है हाफिज जमील, जो कि इस हमले में मारा गया है। भारतीय सेना की ये बड़ी सफलता है। मिट्टी में मिला दिया है भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकियों को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब बिहार आए थे तो यही कहा था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है और एक एक करके, चुन चुन करके भारतीय सेना इन सभी आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है। भारतीय सेना जो कह रही थी, अब देखिए वही कर भी रही है। ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा कि जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, भारतीय सेना ने कार्रवाई पहले भी किया और कार्रवाई अभी भी की जा रही है भारतीय सेना की तरफ से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया पाकिस्तान, कुछ भी कर रहा है। इधर सिविलियंस पर अटैक कर रहा है, नापाक हरकत कर रहा है, गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहा है और अब ये कह रहा है कि भारत अगर मान जाए, भारत अगर अटैक ना करे तो हम भी अटैक नहीं करेंगे। और इससे पहले कई बार धमकी भी दे चुका है कि पाकिस्तान जो है वो भारत को उड़ा देगा, परमाणु रणनीति अपनाएगा। ऐसे तमाम गीदड़ भक्तियां भी दी गई हैं
पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन इस बार भारत बिल्कुल चुप नहीं रहने वाला है। चुन चुन कर घर में घुसकर भारत की सेना यहां पर जितने भी आतंकवादी संगठनों के ठिकाने हैं उनको तबाह करेगा। अब भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को भी टारगेट कर रही है और वहां पर उनको ध्वस्त कर रही है। कई सारे आतंकी लॉन्च पैड जो है वो भी भारतीय सेना ने तबाह किए हैं। एक एक करके एयर बेस को धमाकों के साथ उड़ाए जा रहे हैं। जो पाकिस्तानी वहां पर एयर बेस हैं उनको उड़ाया जा रहा है एक एक करके। इधर पाकिस्तान के सिंध में भारी तबाही मचाई है भारतीय सेना ने। सिंध में शाहबाज एयरबेस पर धमाका हुआ और यहां पर 4 जोरदार विस्फोट की खबर मिल रही है। पाकिस्तान के 6 एयरबेस अब तक तबाह किए गए हैं। इधर पाकिस्तान के सिंध में एक शाहबाज एयरबेस तबाह कर दिया गया है। यानी कि एक एक करके चुन चुन करके अब भारतीय सेना जो है वो कार्रवाई कर रही है। पहले आतंकी ठिकानों को केवल टारगेट किया जा रहा था, लेकिन अब सैन्य ठिकानों को भी भारतीय सेना ने टारगेट करना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमला किया उसके जवाब में 8 मिलिट्री ठिकानों पर हमले कर दिए गए हैं और इनमें पाकिस्तानी एयरबेस, हथियार डिपो भी शामिल हैं। बताते चले आपको, इधर कर्नल सोफिया कुरैशी ने भी ये जानकारी दी थी कि किस तरीके से हमारी सेना ने वहां पर आतंकी लॉन्च पैड तबाह कर दिए हैं। और बताते चलें आपको, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया। इसके जवाब में जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। और इधर आप देखिए कि किस तरीके से आतंकी मसूद अजहर का जो साला है जमील, वो भी ढेर हो चुका है। यहाँ पर जैश और लश्कर के, बता दें आपको, बड़े आतंकी ढेर हो चुके हैं। अब तक लगभग बड़े 5 से 6 आतंकी जो हैं वो ढेर हो चुके हैं और उनके ठिकानों को भी भारतीय सेना ने ढेर कर दिया है। तो आपको बताते चलेंगे, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए उसके जवाब में भारतीय सेना ने पहले तो वहां पर आतंकी संगठनों को जो ठिकाने थे उनके वो टारगेट किया, अब सैन्य ठिकानों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, आज शाम फिर सेना की प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है। एमईए और सेना आज शाम को फिर से जानकारी देगी, मौजूदा हालात पर फिर जानकारी देगा एमईए। आज शाम फिर से सेना की प्रेस ब्रीफिंग होगी और फिर से एक बार जानकारी दी जाएगी कि वहां पर कितना नुकसान हुआ है, हमारे देश में कितना नुकसान हुआ है। यानी कि एक ऑफिशियल जानकारी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दी जाएगी और अब तक क्या कुछ गलत वहां से न्यूज जो है वो भी फैलाए जा रहे हैं वो भी बताएगी। इधर पाकिस्तानी ड्रोन अमृतसर में मार गिराया है। ड्रोन में था हाई, ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तानी ड्रोन जो है अमृतसर में मार गिराया गया। ड्रोन में था हाई एक्सप्लोजिव पेलोड। सेना ने ट्रक और ड्रोन को तबाह कर दिया है। पाकिस्तानी ड्रोन अमृतसर में मार गिराया गया है और हाई एक्सप्लोजिव पेलोड था उस ड्रोन में। पाकिस्तानी ड्रोन अमृतसर में मार गिराया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। भारत पाकिस्तान के बीच देखिए विवाद को लेकर इधर जमशेदपुर में बंकर पर सभी की नजर टिकी हुई है। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध में जमशेदपुर में ये बंकर बनाया गया था और ये बंकर जो है लगभग हजारों लोगों की जान बचाने में कारगर रहा था। जमशेदपुर का ये बंकर इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते विवाद में अगर स्थिति बदलती है तो फिर ये बंकर जो है वो शहर के हजारों लोगों की जान बचाने के लिए कारगर साबित हो सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है और इसी को लेकर लगातार सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहां पर बंकर का बनाया जा रहा है और लोगों को सुरक्षित करने के लिए ये बंकर का उपयोग किया जा रहा है। वहीं आपको बता दूं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसके बाद जमशेदपुर शहर में भी एक बंकर बनाया गया था। तस्वीर ये देख सकते हैं कि यही जमशेदपुर शहर का ये शहर के बीचों बीच जो है ये बंकर बनाया गया था। हालांकि इसे अभी पूरी तरह से सील कर दिया गया है। बड़े बड़े लोहे के दरवाजे आप देख सकते हैं और तकरीबन इसके नीचे जो है 3 मंजिला नीचे पूरी तरह से गहरा तरीके से यहाँ पर लोगों को सुरक्षित रखने के लिए ये बंकर बनाया गया था। ये पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि लाल ईंटों से ये बंकर उस समय बना था। हालांकि अगर स्थिति बिगड़ती है तो इसका भी उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है। मगर ये दिखा रहा हूँ मैं आपको कि जमशेदपुर शहर के बीचों बीच चारों तरफ ये पेड़ जो हरियाली पेड़ दिख रहा है, इसके जमीन के नीचे जो ये बंकर बनकर तैयार हुआ था। विश्व युद्ध जब दूसरा युद्ध हुआ था उसी समय इस बंकर का उपयोग किया गया था और तमाम जो
यहाँ पर कीमती कागजात हो या कई लोगों को यहाँ पर छिपाने का काम किया गया था। कंपनी की ओर से ये बनाया गया था और देख सकते हैं कि टाटा स्टील के द्वारा ये पूरी तरह से ये बंकर पूरी लाल ईंटों से बना हुआ है और तकरीबन 2 किलोमीटर ये चारों तरफ से देख सकते हैं। छोटा सा ये एक दरवाजा है, लाल ईंटों से ये बना हुआ है ऊपर से, हालांकि पूरी तरह से ये लोहे की चादर से पूरी तरह से लिपटा हुआ है और ये समतल जमीन है। ये देख सकते हैं पूरी तरह से इस समतल जमीन में जो है ये बंकर बनकर यहाँ तैयार हुआ है। जिस तरह लगातार पाकिस्तान और भारत के बीच मामला बिगड़ता जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है और लगातार इस तरह की घटनाएं सामने और ये मिसाइल दागे जा रहे हैं, उससे बचाने के लिए लोगों को ये बंकर का उपयोग किया जाता है। हालांकि ये पेड़ चारों तरफ इसलिए लगाए गए हैं कि जब दुश्मन आपके टारगेट करे तो उस पेड़ों से उसे टारगेट करने में परेशानी हो, इसी के लिए ये बंकर के चारों तरफ ये पेड़ बना हुआ है। हालांकि हमारा मकसद इस तस्वीर को दिखाने का ये है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर स्थिति बिगड़ती है और जमशेदपुर शहर में भी इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो कहीं ना कहीं इस बंकर का उपयोग करके हम यहाँ पर लोगों की जान बचा सकते हैं। और इसी को देखते हुए ये तस्वीर है हम अपने न्यूज़ 18 के माध्यम से दिखा रहे हैं कि जमशेदपुर शहर में ये बंकर कहीं ना कहीं जमशेदपुर के हजारों लोगों की जान अभी भी बचाने के लिए ये कारगर है। और इसी को देखते हुए अगर स्थिति बिगड़ती है तो जमशेदपुर के शहर के बीचों बीच ये बंकर लोगों के लिए काफी कारगर होगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। बॉर्डर पर भारत पाक के बीच में बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए सभी सैन्य कर्मियों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई हैं, उन्हें वापस काम पर बुलाया जा रहा है। और इसी कड़ी में बक्सर के लाल को भी इंडियन आर्मी से वापस आने का आदेश मिला है। बक्सर के नंदन गांव के रहने वाले त्यागी यादव की एक ही दिन पहले शादी हुई है। मौजूदा समय में वो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके में संवेदनशील पोस्ट पर तैनात हैं। आर्मी के जवान का ये कहना है कि उनके लिए उनका देश पहले है। मैं भी एक देश का गर्व की बात है, मैं एक देश का सिपाही हूँ और इसका सेवा करना मेरा फर्ज बनता है। कहाँ आपकी ड्यूटी है? और मेरा अभी श्रीनगर में ड्यूटी है, जो कि अभी फरुखी ब्रिगेड में ड्यूटी पड़ती है मेरे तंगधार में। तो क्या है मन में उत्साह है कि देश मन के लिए? उत्साह है, जोश है, तो करना ही पड़ेगा। क्या गांव में कैसा संदेश है, माता पिता के प्रति कैसा संदेश है? माता पिता के प्रति संदेश है कि जाना है तो आदेश मिला तो जाना ही पड़ेगा। और कब शादी हुई थी आपकी? शादी मेरी 7 तारीख हुई थी। 7 तारीख हुई थी, आज 9 तारीख है, कल ही बारात आपका? हाँ, कल ही बारात मेरा वापस लौट गया। कहाँ शादी हुई थी? शादी मेरा एक केसप किया हुआ था। तो एकदम देश के लिए अगर न्यौछावर होने की बात है तो समर्पित कर देना है। भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, जिसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने जमशेदपुर में तिरंगा यात्रा निकाली है और इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भारतीय सेना की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि पहलगाम घटना के बाद भारतीय सेना ने सिर्फ आतंकी कैंपों को निशाना बनाया है, जिसकी पूरी दुनिया ने प्रशंसा की है। भारत और पाकिस्तान में जिस तरह आतंकवादियों को लेकर दोनों के बीच अब विवाद छिड़ा हुआ है और लगातार भारत जो है वो पाकिस्तान के आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। जिस तरह हमारे कश्मीर के पहलगाम में घटना हुई थी उसके बाद जो है शहर के तमाम लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और भारत माता की जय से पूरा शहर गूंज रहा है। साथ ही साथ भारत के सेना को ये जवान सलाल मुकद्दर दिख रहे हैं। हर एक युवा भारत देश के सेना है उसकी तारीफ कर रहा है और उनको कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ा रहा है। सीधे तौर पर हम लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे किस मुद्दे को लेकर लगातार पूरे देश में ये देखिए, जैसे कि आपको पता होगा कि विगत दिनों पहलगाम में हमारे आम लोगों के पाकिस्तान के द्वारा उनकी हत्या की गई। भारत के सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और आतंकियों को और पाकिस्तान के सरकार को ये पैगाम दिया है कि संभल जाओ, नहीं तो नक्शे से हम पाकिस्तान को उड़ा देंगे। सिंदूर तो अभी झांकी है, मेहंदी और बाकी है। यह जो हमारे वीर सपूत जो आर्मी, हमारी इंडियन आर्मी पे हमें गर्व है और आतंकवाद के खिलाफ यह रैली पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष युवा के साथ में लगातार निरंतर पूरे देश के वासी अपने इंडियन आर्मी के साथ खड़े हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, जिस देश में ऐसे वीर हैं जो कि सरहद पर लड़ रहे हैं, हम लोग सुकून की सांस ले रहे हैं। हम लोगों में बहुत सारा जोश और उमंग है देख के। हम लोग सब चाह रहे हैं कि उस सरहद पे जाएं और उनके साथ से कंधा मिला कर रहे। शहर के युवाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है और तमाम लोग जो है सड़कों पर उतर चुके हैं और भारत देश के साथ साथ जो भारत की सेना है उसका कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाते दिख रहे हैं और सबके मुंह पर एक ही जवाब है कि भारत तुम मुंहतोड़ जवाब देना, हम तुम्हारे साथ है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।
और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। देखिए धुआं धुआं हो चुका है पाकिस्तान। लाहौर में बड़ा धमाका, धमाके के बाद लाहौर में भगदड़ जैसी स्थिति। भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। लाहौर में जोरदार धमाका भारतीय सेना की तरफ से किया गया है। पाकिस्तान धुआं धुआं हो चुका है और बड़ा धमाका। और इसके बाद देखिए धमाके के बाद अब लाहौर में भगदड़ जैसी स्थिति बनी हुई है। तो भारतीय